भगवान गणेश की उत्पत्ति की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व रखती है। वे हिंदू धर्म में बुद्धि, समृद्धि व तनाव दूर करने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी जन्म की कहानी शक्ति, समर्पण और देवत्व का प्रतीक है। गणेश की उत्पत्ति। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान गणेश की रचना की। एक दिन जब भगवान शिव गहरे ध्यान में थे, देवी पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। चूंकि घर में कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं था, उन्होंने अपने शरीर से निकले चंदन के लेप से एक बालक का निर्माण किया और उसे जीवन प्रदान किया। इस बालक को उन्होंने अपने पुत्र के रूप में अपनाया और उसका नाम गणेश रखा। उन्होंने गणेश को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया और कहा कि जब तक वह स्नान कर रही है, कोई भी अंदर ना आ पाए। इसी बीच भगवान शिव अपने ध्यान से लौटे और घर के प्रवेश द्वार पर गणेश को खड़ा पाया। गणेश ने अपनी माता के आदेश का पालन करते हुए शिव को अंदर जाने से रोक दिया। गणेश को यह नहीं पता था कि शिव उनके पिता हैं और शिव भी नहीं जानते थे कि यह बालक कौन है। शिव ने गणेश को हटने का आदेश दिया, लेकिन गणेश अपने स्थान पर अडिग रहे और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। शिव को गणेश की इस हरकत पर क्रोध आया और दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। भगवान शिव, जो कि विनाश के देवता है, ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। गणेश की मृत्यु होते ही देवी पार्वती को इस घटना की जानकारी मिली और वह अत्यंत दुखी हो गई। अपने पुत्र की मृत्यु देखकर उनका क्रोध इतना प्रबल हो गया कि उन्होंने समस्त संसार को नष्ट करने की ठान ली। पार्वती के शोक और क्रोध को देखकर सभी देवता चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान शिव से स्थिति को सुधारने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने पार्वती के लिए उपाय सोचा। उन्होंने गणेश के मृत शरीर को पुनर्जीवित करने का वचन दिया और अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और किसी भी जीवित प्राणी का सिर लाकर उन्हें दें। शिव के गणों को सबसे पहले एक हाथी का सिर मिला। वे उस सिर को भगवान शिव पास लेकर आए। शिव ने वह सिर गणेश के धड़ पर लगा दिया और उन्हें पुनर्जीवित किया। इस तरह गणेश का पुनर्जन्म हाथी के सिर के साथ हुआ। गणेश को पुनर्जीवित करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। हर शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणेश की पूजा की जाएगी ताकि सभी बाधाओं को दूर किया जा सके। इसी कारण गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है बाधाओं को हरने वाला। साथ ही उन्हें बुद्धि के देवता और सफलता के दाता के रूप में भी पूजा जाता है। भगवान गणेश की यह कहानी गहरे प्रतीकात्मक अर्थों से भरी हुई है। उनकी उत्पत्ति शक्ति और प्रेम का प्रतीक है और हाथी का सिर धैर्य, बुद्धिमत्ता और शक्ति का प्रतीक है। गणेश की पूजा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में की जाती है और उनकी कथा मानव जीवन के संघर्षों, समस्याओं और उनके समाधान की गहरी शिक्षा देती है।